की तैयारी कर ली है। यहाँ पे मैंने पूरा अच्छे से सेट कर दिया है, सभी चीज़ें रख दी है और पूजा की बिल्कुल तैयारी हमारी हो चुकी है। यहाँ देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे जो मैंने आपको सुबह दिखाया था उसे करके मैंने सारी चीज़ें सेट कर दिया है। तो बस अब हम मुझे तैयार होना। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें रख ली हैं ताकि मैं कोई चीज़ भी भूलूँ नहीं। उसके बाद जैसे ऐसी अभी मैंने रखा है, जब मैं रेडी होके आऊँगी तो वापस से फिर सारी चीज़ें मैं सेट कर लूँगी। यहाँ पे सब अभी मैंने इकट्ठा करके सारी चीज़ करी है। इसी तरह से वापस मुझे उठा के मैं रख दूँगी, दिया जला दूँगी, सब कर दूँगी। तो कड़ी मैंने छोंक दी है तो थोड़ा जल्दी देर हो रही है। यहाँ पे मैंने पकौड़ियाँ बनाने के लिए तेल डाल दिया है। इधर पकौड़ियों की बेसन का घोल तैयार करूँगी पकौड़ियाँ बनाने के लिए। पे कड़ी अच्छे से बॉईल हो गई थी तो मैंने इसे पकौड़ियाँ जो मैंने बनाई वो मैंने डाल दिया है। तो ये बस हमारी कड़ी बन के रेडी हो जाएगी। इसमें मैंने राइस बना दिया है, सीटी लगा दिया। यहाँ पे मैं पनीर बना रही हूँ, बिना लहसुन प्याज के ही खाना आज बनता है तो मैं पनीर बना रही हूँ। तो ये मैंने काजू की और टमाटर की ग्रेवी बनाई है, हरी मिर्च और अदरक डाल के। और ये भी सब्ज़ी बिना उसकी बहुत अच्छी बनती है। अगर आप इसकी रेसिपी मांगेंगे तो मैं दे दूँगी। अभी इतना टाइम नहीं था कि पूरा मैं शूट करती। बस मैंने यहाँ पे काजू लिया था मैंने 1 मुट्ठी और मैंने 3 टमाटर लिए थे, अदरक और मिर्च लिया था, इसको पीस लिया है और बस मसालों के साथ इसको मैंने भुनना है। जब ये ऑयल सेपरेट हो जाएगा तब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी। देखिए ऑयल सेपरेट हो गया है तो यहाँ पे थोड़ा सा दूध और घर की 2 चम्मच मलाई को मैं इसमें डाल दूँगी और इसको मिक्स कर लूँगी। इससे क्या है कि इसकी जो ग्रेवी है वो काफ़ी रिच बनेगी और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। इसमें काजू होता है इसलिए इसको कंटिन्यू चलाते रहना होता है, नहीं तो फिर ये लग जाता है पेस्ट। तो अब देखिए मलाई डालने से ग्रेवी का कलर कितना अच्छा क्रीमी बन गई है एकदम। अब इसके बाद हम इसमें थोड़ा ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगी तब तक हमें चलाना है और लो फ्लेम पे हमें इसमें डालना है मलाई, नहीं तो फट सकता है। तो बस अब यहाँ पे ये हो जाएगा। बस मैं पनीर और मटर डाल के बस 2 सीटी बजा दूँगी, हो जाएगी हमारी सब्ज़ी तैयार। ये वाले फरे बनते हैं प्लेन फरे और इसमें होल कर देते हैं बीच में। और ये जब हम जल देते हैं, अर्घ देते हैं चंद्रमा को, तो जो सीके हम लेते हैं उसमें इसको लगा के तब अर्घ दिया जाता है। बैठने की थाली, भोग की थाली रेडी हो गई है। पनीर, कढ़ी चावल और साथ में पूरी, अठौरी बनती है और 8 पुए 8 पूरी। तो बस ये हमारा तैयार हो गया है। बिल्कुल मैं रेडी हो चुकी हूँ, बस पूजा करने की तैयारी है। बस फटाफट करती हूँ, 6:45 हो गया है। तैयार होने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया। आज देना है। तो ये है हमारा आज का। तो फ्रेंड्स पूजा का मुहूर्त हो गया था और मैं थोड़ी लेट हो रही थी और इस वजह से मैं यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी कर रही थी। मैंने आरिका को बोला आरिका थोड़ा सा शूट कर लो मेरा पूजा का, और आरिका शूट कर रही है। कैमरा भी बहुत ज़्यादा हिला रही है और पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। तो यहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और यहाँ पे जो भी पूजा था वो मैं अच्छे से पूरा सारा सामग्री सारी चीज़ें तो मैंने पहले से ही इकट्ठा करके रखी थी ताकि मैं कोई भी चीज़ भूलूँ नहीं, अच्छे से मैं पूजा कर पाऊँ। तो यहाँ पे जो भी पूजा का जो विधि विधान होता है वो मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो अभी बस यहाँ पे देखिए चुनरी वो सब मैंने जो सब चीज़ें लाई थी मैं वो सारा कुछ मैंने यहाँ पे लगा दिया है और अब मैं यहाँ पे माला चढ़ा रही हूँ। और साथ में जो है यहाँ पे मैंने फल, मिठाई और यहाँ पे जो है गणेश जी की फ़ोटो, लक्ष्मी जी की, क्योंकि गणेश जी की पूजा सबसे पहले होती है और माता पार्वती और शिव जी की पूजा होती है करवा चौथ में। तो यहाँ पे मैं वही पूजा कर रही हूँ और यहाँ पे अब मैं जो है दिया लगा दूँगी। एक दिया मैं जो है वो अखंड लगाऊंगी ताकि वो जलता रहे और एक जो दिया कलश पे है वो मैं करूँगी। तो बस यहाँ पे तो यहाँ पे मैंने विधि विधान से पूजा मैंने अच्छे से कर लिया। अब चांद भी निकल आया है तो बस अब मैं ऊपर गई हूँ और यहाँ से मैं अर्घ दे रही हूँ। और यहाँ पे बहुत अंधेरा था तो बिल्कुल अच्छे से दिखाई नहीं, फ्लैश लाइट से थोड़ा सा देखा था। तो अब अगर नीचे मैं आई थी तो मेरे बालकनी से भी चांद दिखने लगा था। तो घर आके मैंने इनको टीका फिर से किया था,
पैर छुए थे, वहाँ कुछ आ नहीं रहा था, तो हमने कहा चलो नीचे ही मैं कर लूँगी। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा हम साथ में फ़ोटो ले रहे हैं और इनको टीका किया। तो मैं फिर बालकनी से यहाँ पे देखिए चाँद का मैंने यहाँ पे वीडियो लिया। मैंने कहा एक बार अच्छा सा चाँद की फ़ोटो ले लेती हूँ, वहाँ से बहुत अच्छे से नहीं आ रहा था। बस ये अब जो है यहाँ पे मैं आशीर्वाद ले रही हूँ, ये मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, साथ में कुछ दक्षिणा भी मिल रहा है। तो और मैंने कहा ये दिन शुभ होता है तो देना चाहिए हर किसी को, तो बस वही हो रहा है। हेलो, गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। तो अब मैं ब्लॉग का एंड नहीं कर पाई थी, अभी मैंने मॉर्निंग में ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पे सुबह की जो साफ़ सफाई होती है वो करने के बाद अब जो है पारण का टाइम है। पारण मीन्स के नहा धो के अब पूजा पाठ करके और जो चौकी हमने लगाई थी वो हटा के और आरती करके फिर हम वो हटा लेते हैं। और यहाँ पे बस अब जो है तो यहाँ पे पूजा मैंने कर लिया है। अब मैं यहाँ पे भी आरती दिखा दूँगी और उसके बाद आरती दिखाने के बाद जितना भी यहाँ पे पूजा पाठ मैंने किया है सारी चीज़ों को उनकी जगह से हटा दूँगी, क्योंकि चौकी हम लगाते हैं तो उनको हटाना होता है। और बाकी जो हमने घड़े में जो गेहूँ भरते हैं और बाकी जो चीज़ें हैं दक्षिणा रखते हैं वो सब हम पंडित जी को ले जाके देते हैं। और जो हम थाली का बायना निकालते हैं भोजन का वो हम गाय को खिलाते हैं। और बाकी जो फूल माला है वो इकट्ठा करके कहीं अच्छी जगह पे ले जाते हैं। और बाकी फल फलहारी जो है प्रसाद के रूप में खाया जाता है। और जो सुहाग की सासू माँ की थाली होती है वो उनका पैर छू के दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं अभी अकेली हूँ, मेरी सासू माँ नहीं है, तो मैं इसे उठा के रख दूँगी। तो मैं अपनी बड़ी दीदी को देती हूँ और जो भी सुहाग का सामान और जो साड़ी जो भी हम निकालते हैं बायना में तो वो हम अपनी बड़ी दीदी को देते हैं, क्योंकि हमारी कोई जेठानी नहीं है, देवरानी नहीं है, हम अकेले हैं और हमारी दीदी हैं 3। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने सारी चीज़ें करके इकट्ठा कर दिए मैंने और उसे अच्छे से व्यवस्थित चौकी को मैंने उठा दिया है। और यहाँ पे ये लक्ष्मी गणेश जी हैं उनको उनकी जगह पे रख दूँगी, बाकी जो हमने ये सारी चीज़ें लाए थे वो रख दूँगी। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ होता है, तो मैं उसी तरीके से आपको दिखा रही हूँ। सबके यहाँ अलग अलग नियम होते हैं, अलग अलग पूजा की विधि विधान होता है। तो मेरे यहाँ जैसे होता है मैं जैसे मेरी मम्मी जी करती थी मैंने देखा है उसी तरीके से मैं करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है जो बुक्स थी करवा चौथ की वो भी मैंने उठा के रख दी है और बहुत अच्छे से पूजा पाठ सब कुछ मैंने कर लिया है। और अब मैं इसको यहाँ पे साइड में रख देती हूँ। बस यहाँ पे मेरी ये सारी चीज़ें अच्छे से कर दिया है। इसके बाद मैं फिर उसके बाद जो भी खाना होगा नाश्ता होगा वो मैं करूँगी। इसके बाद नाश्ता जो है आपको ताज़ा नाश्ता करना होता है, कुछ ऐसी मतलब रखी चीज़ें नहीं खानी होती है। तो पहले नाश्ते में जो भी ताज़ा है वो मैं खाऊंगी और यहाँ पे जो चीज़ें हैं उनको मैं जब जाऊंगी मंदिर तो पंडित जी को दान दे दूंगी। तो बस यहाँ पे मेरा ये भी गेहूँ भी मैंने उठा के भर के इसमें रख दिया है और दक्षिणा भी इसी में रख दिया है और मैं दे दूँगी। तो बस इसी तरह से मैंने पूजा पाठ किया। ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उम्मीद करती हूँ कि अच्छा लगा। गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह हो चुकी है, बच्चे स्कूल चले गए, हस्बैंड ऑफिस चले गए, उनका सब करके मैंने दे दिया। और अभी जो है मैं नहा लूँ, सारी क्लीनिंग वो सब हो गई है, नहा के आई हूँ और पूजा कर लिया है मैंने जैसा कि आप सबको दिखाया। क्योंकि सुबह जो होता है वो जो भी हम पूजा पाठ किए होते हैं उसे हमें उठाना होता है। तो जो है अभी मैं सब कुछ अच्छे से उठा दी और जो गाय को खिलाना होता है और जो थाली निकलती है तो वो मैं अभी जाके दे के आऊँगी, गाय को खिला के आऊँगी। फूल है वो कहीं जो यहाँ पे साफ़ सुथरी जगह वहाँ डाल के आऊँगी जो पूजा के हैं। और उसके बाद जो है अभी मैं जो हूँ नाश्ता करूँगी। जो खाना तो हमारा रात में हो जाता है, लेकिन अभी अगले दिन हमारे यहाँ सुबह जो है नहा धो के पारण जैसा ही होता है, मतलब नहा धो के पूजा पाठ करके फिर हम खाते हैं। और रात में जो है मैं फिर बाद में ब्लॉग का एंड करना भूल गई थी, तो मैंने सोचा चलिए आप सबके साथ क्योंकि फिर चांद को अर्घ दिया, उसके बाद फिर बच्चे भूखे भी हो रहे थे, टाइम हो गया था 9:30 लगभग हो गया था। तो फिर खाना बनाने में करने में फिर मेरा ध्यान ही नहीं रहा, फिर मैं एंड करना भूल गई थी। तो सोचा ब्लॉग का एंड भी कर देती हूँ, आप सबके साथ ये भी शेयर कर देती हूँ कि अगले दिन क्या करती हूँ मैं।
तो वो भी हो गया। बाकी इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड भी कर देती हूँ। मिलूँगी आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जो भी वीडियो आए, कुकिंग रेसिपी की आए या फिर कुकिंग ब्लॉग आए या फिर अपना डेली रूटीन ब्लॉग आए, जो भी आए वो करूँगी। तो अभी चलती हूँ मैं, जो हूँ ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। तो ब्रेकफास्ट में क्या होता है, सुबह में जो होता है वो हमें ताज़ा खाना खाना चाहिए, रात का नहीं। तो सुबह में मैंने सूखे आलू बनाए थे, क्योंकि रात में तो खाया नहीं जाता है। तो पनीर बनाया था मैंने, जैसे कि आप सब वीडियो से देखे ही होंगे। तो पनीर मैंने रख दिया था इनको भी, और सूखे आलू बना दिए थे। तो बस सूखे आलू है, उसके साथ मैं ताज़ी ताज़ी पूड़ियाँ सेक लूँगी और मैं कर लूँगी ब्रेकफास्ट। उसके बाद बाकी जो भी मेरा काम है अभी, जैसे कि मेरी ये देखिए बैंगल्स ये सब पहनी हूँ अभी, तो ये सब मैं इसको अभी मैं रिमूव कर दूँगी। और जो कांच की कुछ चूड़ियाँ हैं उन्हें मैं पहन लूँगी। और ये वाली मेहंदी मैंने खुद से बाद में लगाई थी, क्योंकि खाली खाली हाथ अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने यहाँ तक लगाई हैं। चूड़ियाँ अंदर दिख नहीं रहा है, तो कैसा लगाई हूँ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और जो ये वाली है, ये मैं बाहर लगवा के आई थी, तो ये तो एक दिन पहले लगाई थी, तो ये एकदम बहुत डार्क हो गई है। और ये कल मैंने केवल 1 घंटे ही लगाई थी, तो कम थोड़ी सी है, लेकिन अच्छी रच गई है। और कैसी लगी है, यहाँ पे मैंने इनका नाम भी लिखा है, करवा चौथ भी लिखा है सब, तो अच्छा लगा। जब दोनों हाथ भर गए तो बहुत प्यारा है। थोड़ा थोड़ा पैरों में भी मैंने लगा लिया था शगुन के लिए। और ये मैंने फोटो चूड़ा बनवाया था, ये मैंने पहना। इस पर मेरा नाम, यहाँ पे इनका नाम, और एक साइड में मेरा नाम लिखा हुआ है। हाँ, इधर देखिए ये मेरा नाम है पुष्पलता, और इधर हस्बैंड का नेम है। तो ब्लॉग काफ़ी 3 मिनट 3.5 मिनट का हो गया। बात करने बैठो तो कितनी सारी बातें हो जाती हैं। तो चलती हूँ, अब ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, फिर उसके इस ब्लॉग का एंड कर देती हूँ। नेक्स्ट फिर मैं स्टार्ट करूँगी जो भी मुझे करना होगा। तो कमेंट करके बताइएगा आप सब, आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। बहुत थोड़ा थोड़ा शूट किया, जितना टाइम था जितना कर सकती थी, कोशिश की। जो हमारे यहाँ जैसे होता है, जो रीति रिवाज होता है, उन्हें मैंने किया। अब मैं मिलूँगी आप सबसे। बहुत अच्छे से व्रत हो गया, आप सबका कैसे हुआ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मतलब काफ़ी अच्छे से रहा, लेकिन बस रात में मैंने पानी ज़्यादा पी लिया शायद उस टाइम पे, और मुंह सूख रहा था थोड़ा, तो फिर रात में मुझे गैस जैसी मतलब बन गया था, क्योंकि दिन भर का खाया नहीं होता है। फिर हम थोड़ा बहुत तो खाते हैं, जो भी शगुन के लिए व्रत खोलना होता है, तो उससे मुझे गैस बन गई। और जब 2 बजे रात में मेरी नींद खुली तो मतलब पूरा सिर ऐसे उड़ रहा था। फिर थोड़ा झंडू बाम लगाया, तो उससे थोड़ा सा आराम मिला। और तो वो हैं, तो बहुत सारी बातें करने बैठो तो 10 मिनट का ब्लॉग तो बातों से ही बन जाएगा। तो आप सबको बोर नहीं करूँगी। अब इस ब्लॉग का एंड करती हूँ, मिलूँगी नेक्स्ट।